हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ 3 किलो चावलों की एक बहुत ही आसान किस्म की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई और इसमें मैंने 3 कप के करीब घी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज जो है वो मैंने 1 केजी यानी 1 किलो लिए हैं। हमने इनको बड़े ही अच्छे तरीके से सौते करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो थे वो मुझे प्याज को लाइट ब्राउन करने में लग गए थे। ठीक है जी। जब हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसमें डालेंगे चिकन। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि चिकन में आपने पोर्क और कलेजी दोनों को ऐड नहीं करना। मैंने 2 केजी जो है वो चिकन लिया है। ठीक है जी। तो चिकन को आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, सिरका डाल के इसको वॉश कीजिएगा ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको ब्राउन करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 20 मिनट मुझे लग गए थे इनको ब्राउन करने में। ठीक है। तो इसके साथ ही आपने क्या करना है, आपने नमक भी ऐड कर देना है। नमक का क्या फ़ायदा होगा, पहले नंबर पे नमक जो है वो आपका जो चिकन है उसको लगने नहीं देगा बर्तन के पैंदे से। सेकंड, जो नमक है उससे फ़ौरन से आपके जो मीट है उसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। तो लिहाजा नमक आपने फ़ौरन डालना है। ठीक है। तो नमक मैंने 3 चम्मच जो है वो मुनासिब से जो उनको डाला था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो मुर्गी है वो फ्राई हो चुकी है, उसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और मिर्चें। टमाटर जो थे वो मैंने तकरीबन हाफ़ केजी इसमें ऐड की हैं। इसके अलावा मिर्चें जो हैं वो मैंने 1 पाव जो है उसको इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम पाउडर लाल मिर्च डालेंगे, ये मैंने 2 चम्मच ऐड की है। दरदरा मिर्च जो है ये मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल की है। इसके अलावा हल्दी जो है वो मैंने हाफ़ चम्मच से भी कम इस्तेमाल की है। खुश्क धनिया आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तकरीबन 2 चाय के चम्मच जो हैं वो खुश्क धनिया है। इसके अलावा जो ज़ीरा है वो मैंने 1.5 चम्मच जो है वो इस्तेमाल किया है। इनको हाथों से आपने अच्छे तरीके से मसल लेना है और मसलने के बाद ऐड करना है। क्योंकि खुश्क धनिया जो है वो हाथों से जब हम मसलते हैं तो वो खुल जाता है, तो उससे फ्लेवर जो है वो आपका ज़्यादा निकल के आता है। अब हम इस गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। आपने क्या करना है, आपने कवर लगा देना है और कवर लगा के इसको पकने देना है हल्की आंच पे। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि इसमें अंदर टमाटर हैं, तो वो अपना पानी छोड़ेंगे और जो चिकन है वो गल जाएगा। दूसरी तरफ हमने रखा है जी पतीला। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 2 या 3 चम्मच नमक, आप देख सकते हैं कि 3 किलो चावलों में मैंने 3 चम्मच नमक ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है बादियान का फूल, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्चें। ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे अ, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे जी मोटी काली मिर्च। ठीक है जी। इसको खोल के आपने ऐड करना है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे जी ज़ीरा। अच्छा, आप यहाँ पे लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी को हम लगा देंगे, ढक्कन लगा के इसको पकाएँगे। दूसरी तरफ चिकन देखें आप, पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ चुका है। टमाटर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ चुके हैं। इनको हम क्या करेंगे, हम इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ठीक है। आपने टमाटरों को इतना भूनना है कि इनकी जो शक्ल है वो ग्रेवी की फ़ॉर्म में आ जाए। ठीक है। ये बातें जो हैं ये बड़ी कॉमन हैं, सभी को इन बातों का पता है। मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे चिकन को भूनने में। ठीक है। तो एक और बात मैं आपको बताते चलूँ कि आपने जब भी चिकन का मसाला तैयार करना है तो इसमें थोड़ा-सा ग्रेवी होनी चाहिए। जब आप ग्रेवी को ज़्यादा खुश्क कर देते हैं तो चावलों की तह जो है वो ठीक तरीके से नहीं लगती। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी इमली। इमली का पल्प मैंने बना के रखा हुआ था। ठीक है। 1 पाव जो इमली थी उसको मैंने पानी में भिगो के रखा था और अब लास्ट पे आपने उसको ऐड करना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इमली को पहले ऐड कर दें तो उससे सालन जो है वो भूनते वक़्त काला हो जाता है। ठीक है। तो अब हम ढक्कन लगा के मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि सालन जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर इमली जो है वो मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हमारा पानी जो है वो उबल चुका होगा, तो उसमें ऐड करेंगे हम चावल और चावलों को पका लेंगे।
चावल जो है वो आप देख सकते हैं ये 3 कनी पे रखने हैं। 3 कनी का मतलब ये है कि चावल जो है वो आप जब उसको हाथ में पकड़े तो वो फिस जाए, लेकिन खाने में वो थोड़ा-सा आपको कच्चा लगे। तो चावलों को क्या करना है, आपने उनकी जो पिच वगैरह है, इनका जो पानी है उबाल करके आपने क्या करना है, चावलों का पानी उतारने के बाद इनको एक दफ़ा खोलना है, ठीक है? इनके ऊपर ढक्कन नहीं देना ताकि इनकी हवा जो है वो बाहर निकले। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि 3 किलो जो चावल हैं वो हम पका रहे हैं। मैं जितने मसाले भी आपको बता रही हूँ ये 3 किलो चावलों के मुताबिक है। 3 किलो चावलों में मैंने 2 किलो जो है वो चिकन ऐड किया है, ठीक है? जब हम होटलों में जाते हैं या किसी ढाबों पे जाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह वो बिरयानी तैयार करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम तहें लगाएँगे, ठीक है जी? 1 बाय 1 सबसे पहले आपने नीचे चावलों की तह लगानी है, फिर आपने मीट की तह लगानी है, फिर चावलों की, फिर चिकन की। तो इसी तरह हमने तहें लगानी है। तहें लगाने के बाद क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं कलर ऐड करूँगी, ठीक है जी? कलर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 20 मिनट जो है इसको हल्की आँच पे पकने देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपने फ्राई प्याज नहीं डाला, आपने इसके अंदर फ़लाँ चीज़ नहीं ऐड की। तो चूँकि हम कमर्शियल लेवल पे जो है वो चावलों को बना रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप स्किप भी कर दें तो आपकी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की मेरी बिरयानी बनी थी, ठीक है? अगर आप भी 3 किलो चावल या 5 किलो चावल इस तरह बिरयानी बना के तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरी इस रेसिपी को नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।